डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया बोर्ड ऑफ पीस वास्तव में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 22 जनवरी 2026 को दावोस में इसे औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई। अध्यक्षता ट्रंप इसके अनिश्चितकालीन अध्यक्ष हैं और उनके साथ जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और अजय बंगा, विश्व बैंक प्रमुख जैसे बड़े नाम जुड़े हैं। भारत की भूमिका। लेकिन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति के कारण स्थिति अभी वेट एंड वॉच की है। इटली जैसे देशों ने इसे मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों जैसे यूएन को दरकिनार करने की कोशिश माना है। ट्रंप की अन्य वैश्विक पहलें। अमेरिका फर्स्ट का दूसरा संस्करण काफी आक्रामक दिख रहा है। यूक्रेन रूस त्रिपक्षीय वार्ता। यूएई अबू धाबी में 23 जनवरी को पहली बार अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच सीधी त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ। यह युद्ध खत्म करने की दिशा में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या अमेरिकी नियंत्रण में लेने के लिए यूरोपीय देशों पर 25% टैरिफ की धमकी दी थी, जिसे फिलहाल नाटो प्रमुख मार्क रुटे से बातचीत के बाद टाल दिया गया है। अब वहां एक स्थायी अमेरिकी बेस बनाने पर चर्चा हो रही है। वेनेजुएला और चीन। ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करने और तेल संपदा पर नियंत्रण की बात कहकर हड़कंप मचा दिया है। चीन को अनुमति के साथ तेल खरीदने की शर्त ने बीजिंग के साथ तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ईरान में जन आक्रोश। ईरान में आर्थिक बदहाली और मुद्रा की गिरावट के कारण शुरू हुए प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। इंटरनेट ब्लैकआउट। जनवरी के दूसरे हफ्ते से वहां इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद है। हताहत। एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार मरने वालों की संख्या 3000 से भी अधिक हो सकती है, जबकि हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। जापान का परमाणु प्लांट। दुनिया के सबसे बड़े परमाणु प्लांट काशिवाजाकी करीवा के रिएक्टर नंबर 6 को 21 जनवरी को शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी, कंट्रोल रॉड्स में अलार्म के कारण इसे 24 घंटे के भीतर ही बंद करना पड़ा। न्यूजीलैंड भूस्खलन। उत्तरी द्वीप नॉर्थ आइलैंड में भारी बारिश के बाद माउंट मौंगानुई खलन में कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे अभी भी लापता हैं। जर्मनी रूस तनाव। जासूसी के आरोप में जर्मनी ने रूसी दूतावास के डिप्टी मिलिट्री अताशे को निष्कासित कर दिया है, जिससे बर्लिन और मॉस्को के रिश्तों में और खटास आ गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बोर्ड ऑफ पीस वाकई संयुक्त राष्ट्र यूएन की प्रासंगिकता को खत्म कर देगा या ये केवल ट्रंप की एक कूटनीतिक जीत बनकर रह जाएगा।